भगवान ने दूध, साग, फल फूल, मेवे, मिष्ठान अनेक प्रकार के ये अपने लिए तो है ही। परमात्मा ने अपने लिए दिया, लेकिन हम क्या खाते हैं? इसलिए याद रखो, परमात्मा ने हमको ये नासिका दी है, प्राण शक्ति हमारी बढ़े तो प्राणायाम करें, व्यायाम करें, जिससे प्राण शक्ति बढ़ेगी, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इन नियमों का पालन करोगे जीवन में तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की हमारी प्राण शक्ति बलवान हो। आँखों को छुआ, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हम अच्छे भाव से देखें। अच्छे भाव के कैसा देखें? तो हमारे शास्त्र में हमारे विद्वानों ने कहा, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन के साथ समझना। भगवान राम का जीवन यही तो था, महावीर हनुमान जी का जीवन, लक्ष्मण का जीवन, माता सीता का जीवन, ये सब इनके जीवन इसी प्रकार से थे। ये जो है इस प्रकार से पवित्र भाव से देखा करते थे, है ना? तो हम पवित्र भाव से देखें। कानों को छुआ, भद्रम करने भी सुनो याम देवा, अच्छी ज्ञान की बातें सुनो, अच्छी बातें ज्ञान की बातें सुनोगे और जीवन में उतारोगे तो जीवन का कल्याण होगा। और आप यदि की बातें सुनते रहेंगे तो ये कान के लिए शोभनीय नहीं है। कान के लिए शोभनीय वही है, अच्छे शास्त्रोक्त वचन हम सुने और उस पर आचरण करें। ये हमारे जीवन के निर्माण का रास्ता है। भुजाओं को छुआ, हमारी भुजाओं में शक्ति आ जाए, परमात्मा शक्ति दे, और हम इन भुजाओं के द्वारा मेहनत करें। मेहनत की ही कमाई हमारे घर पे आए, हमारे घर में मेहनत की कमाई आएगी, वही कमाई सुखदायक होगी। अगर पाप की कमाई आएगी तो वह हमारे लिए दुखदायक होगी। कहते हैं 10 वर्ष तक ही केवल पाप की कमाई फलती फूलती है, उसके पश्चात फिर वो जड़ मूल से हमारी सारी संपत्ति को और श्री को, यश कीर्ति सबको ले जाती है। अच्छी कमाई को भी ले जाती है, अच्छी कमाई भी चली जाएगी। आपने ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं जीवन में। तो हम मेहनत करके कमाएं। सदहस्त समाहर, वेद कहता है 100 हाथ से कमा, मैंने खूब मेहनत कर। 100 हाथ तो है ही नहीं, 2 हाथ हैं, मतलब इससे हम खूब मेहनत करें। सदहस्त समाहर, सहस्त्र हस्त संकीर्ण, 1000 हाथ से दान करें। कहा अगर 100 हाथ से कमाओ तो 1000 हाथ से दान नहीं करो, दान करो। आर्य समाज ये कहता, भगवान कृष्ण का ज्ञान, गीता का ज्ञान क्या कह रहा है हमको? यज्ञ दान तप कार्यम निताजम कार्यमेव त्यज यज्ञ दान तपस्येव पावमानी मनीषी नाम। आर्य समाज उन बातों का प्रचार करता है और मानता है और करता है जिसको भगवान राम ने कहा, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यज्ञ दान, ये 3 काम रोजाना करो। तो दान क्या है? ये यज्ञ सबसे बड़ा दान है। क्या नाम है? दीपक। हाँ, दीपक भूल जाता हूँ। तो क्या है? दीपक तो बहुत बढ़िया है, का उजाला करने वाले, दीपक उजाला करने वाले, है ना, अंधेरे को चीरने वाले, अंधेरे को नष्ट करने वाले। तो आपको अब देखो, परमात्मा ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, तो हम वास्तव में ब्राह्मण बन करके और अपना और संसार का कल्याण करें। ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राज्य ने कृत गुरु तद्वेश पद्भ्याम सुदृढ़। शरीर में जैसे ये सबसे ऊंचा है, हाथ कट जाएगा तो भी नहीं मरोगे, पैर भी कट जाए तो भी नहीं मरोगे, है क्या नहीं? और अगर सिर कट गया तो मर जाएगा। तो समाज में अगर ब्राह्मण अगर पतित हो गया, अगर भटक गया, तो समाज भी भटक जाएगा और समाज का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है क्या नहीं? आर्य समाज ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाता है, असली में ब्राह्मण। क्षत्रिय को क्षत्रिय, बकरे पे मारेगा, हमारा तो क्षत्रियों को काम ही है, अपना गरीब बकरा उन पे तलवार चला, हमारा तो काम ही है। अरे भैया ये क्षत्रिय तो नहीं है। आर्य समाज कहता है भैया इनकी तो रक्षा करनी है तुमको। वेद कहता है मित्र शाम चक्षा सर्वाणी भूतानि संभव, मित्र की दृष्टि से सबको देखो, जीव मात्र को। तो ये है, तो ये क्षत्रियों का काम। क्षतम त्रायते इति वा क्षत्रिय, जो घाव से रक्षा करे वो क्या है? क्षत्रिय, वो है क्षत्रिय। तो आर्य समाज सबको अपना
गुण कर्म और स्वभाव बतलाता है कि भाई तुम्हारे कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है और शूद्र का कर्म क्या है। तो आर्य समाज ये गुण कर्म और स्वभाव से वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में थी। उस समय हमारा समाज बहुत उन्नति पर था, हमारा राष्ट्र भी बहुत उन्नति पे था। राष्ट्र क्या, सारे संसार में चक्रवर्ती राज्य था इसका। ये सारी बातें हैं, बातें बहुत है, इसलिए हम अच्छी बातें सुने, अच्छे मेहनत करें, कमाएं और पैर को छुआ, हम सत्य के मार्ग पर चलें, सत्संग के रास्ते पर चलें, पवित्र मार्ग पर चलें, वेद के रास्ते पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन बोलो क्या बन गया, देव बन गया। अभी ये जो क्रियाएं अपन ने की नहीं, ये देव बनने की क्रिया है। ये यज्ञ क्या है, देव पूजा है। सारे देवताओं का पूजन यज्ञ से होता है। तो देव पूजा हम देव बन करके कर सकते हैं। तो हम देव बन करके अब ये यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं का पूजन कर रहे हैं। तो देवता कितने प्रकार के बताए शास्त्र में? 2 प्रकार। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के देवता होते हैं। एक तो जड़ देवता है, एक चेतन देवता है। ये 2 प्रकार के देवता हैं। इन दोनों प्रकार के देवताओं का पूजन है। अब जड़ देवता कौन है? सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रो देवता, मरुतो देवता, वसुओ देवता, ये सारे देवता हैं, ये जड़ देवता है। और चेतन देवता कौन है? मातृ देवो भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव। माता देवता है, पिता देवता है। इनकी पूजा करना, इनका आदर करना, इनका सम्मान करना और जीते जी करो। मरने के बाद मत, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। मरने के बाद लोग जीते जी तो परेशान करते हैं माता पिता को, और मरने के बाद फिर खूब खिलाते पिलाते हैं। हाँ, फिर श्राद्ध करते हैं कि वो अब उनके पहुँच ही जाएगा। यानी ये अपन जो खिलाइया हलवा खिला रहे हैं, ये उनको पहुँच जाएगा। कहाँ से पहुँच जाएगा? हमारे पास तो अभी तक नहीं आया भाई। अभी थोड़ा दिन बाद आने वाला है नहीं, उनका मजा पंडित जी लेंगे। ये श्राद्ध आ रहा है नहीं, तो इसमें अब बताओ, अभी तक अपनी इतनी उम्र हुई थी, श्राद्ध पक्ष में कभी अपना पेट भराया? ये वहाँ से मिलियो वो अपने यहाँ मिली नहीं मिले नहीं। तो ये है, अब ये सारे ये सारे देखो, ये सारी बातें क्या हैं? अवैधिक बातें कि जीते जी ध्यान मत रखो, मरने के बाद सब करो। तो ये सारा उल्टा काम है। इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करना, ये वेद और शास्त्र बतलाते हैं। तो हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो यही धर्म का मार्ग, इस पे हम चलें। अब हाथ जोड़ करके बैठिए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, कोई मंत्र बोला कि और भी? हाँ, बोलना चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधे।